लालू का फता गया यहाँ से गया। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी राहुल तो पप्पू है, वो क्या बोलेगा, बोलने के लूर नहीं। उसकी माँ बाप पहले का नेता थी, अपने आप अकेले आता था, उसका छवि था। यहाँ चोरों में मिल गया ना, वो भी चोर बन गया। कल 12 बजे रात को हम स्टेशन से उतरते हैं नो, तो चोर नहीं मिलती, 112 जरूर मिलती है। क्या घोटाला वाला, रेल घोटाला, चारा घोटाला, सब घोटाला उन्हीं के पास तो है। तेजस्वी तो एक ही बात कहते हैं कि बिहार का विकास तो जितना भी हुआ सब मेरे पिताजी ने करवाया। राइट, वही विकास आज रहता था। बुलेट पर नहीं चलते, साइकिल पर चलते। भैया देख लेगा कोई बुलेट तो चुरा लेगा जी। हाँ, यही उनका विकास था। उनका भी हम लोग शासन देखे हुए हैं कि बहन मेरा स्कूल गई, आएगी समय से कि नहीं आएगी उसका गारंटी नहीं था। पक्के मोदी भक्त हो? पक्के मोदी भक्त, नीतीश भक्त, दोनों भक्त। मोदी है जा, पक्का मोदी है जा, एकदम में कोई कटने वाला नहीं है, कोई कटने वाला नहीं है। दादा मोदी सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं चोर है। ये तो चोर कौन, ये तो चोर चोर को नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? इसका बाप चोर, वो चोर, चोर नहीं कहेगा। मोदी जी देश के लिए अपना सबसे महान नेता है। लेकिन कह रहे हैं वोट चोरी करके जीत जाते हैं वो कैसे? वो जहाँ जीतता है उसमें चोरी नहीं होती है। वो वहाँ जहाँ उसकी जीत होती है वहाँ चोरी नहीं होती है। कह रहे हैं बिहार में इस बार दाल नहीं गलने देंगे मोदी की। अरे वो तो अब की तो गया, लालू का फता गया यहाँ से गया। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी राहुल तो पप्पू है, वो क्या बोलेगा, बोलने के लूर नहीं। उसकी माँ बाप पहले का नेता थी, उसके जरिए तो सीख कर बोले ये। हाँ, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कहने का मतलब ये है कि मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, वोट चोरी नहीं होते तो करते तो आज हमें बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। पहले राहुल गांधी नेतागिरी सीखे, बोलना सीखे, उसकी बाप माता नेता थे। ये तो आ गया पप्पू, बोलने के लूर नहीं है। वो तो बिहार में पैदल घूम रहे हैं। अरे पैदल क्या, वो पैदल भी जहाज पर घूमे, उसका दाल गलेगा नहीं। दाल नहीं गलेगा नहीं। वो तो कह रहे दिल्ली जाके मैंने हवा बदल दी। अरे वाह, अपने आप अकेले आता था, उसका छवि था। यहाँ चोरों में मिल गया ना, वो भी चोर बन गया। चोरों में आके मिल गया चोरों में। ये सब इकट्ठे हो गए मोदी को बाहर करने के लिए। मोदी क्या बाहर? मोदी बाहर होगा, वो तो देश की शान है, सबकी आन है। देश की शान है। हाँ, आज गरीबी थी, मोदी ने हटाया है गरीबों को। कह रहे हैं मोदी ने गरीबी नहीं हटाई, मोदी ने तो गरीबी खत्म कर दी। ऐसे अपने जनधन खाता, सब कुछ खाता में डायरेक्ट पैसा वहाँ से आती थी। इन चोरों के राज में आता था मास्टर का पैसा, आधा पैसा बच्चों का घपला यहीं से कर हो जाता था स्कूल से। अब तो बच्चों का पैसा उसके खाते में आता है, महिला का पैसा उसके खाता में आता है। पहले कहाँ था ये राहुल गांधी? पेंशन वगैरह मिल रही है, सब मिल रही हैं अब डायरेक्ट खाते में। पहले तो आता था मुखिया राज में कि चलो आधा घर जिंदा आदमी को मुंगा कर पैसा गबन कर देता था। जितना सर मोदी देते हैं उतना पूरा आता है। पूरा आता है। अब तो गबन नहीं होता, नहीं होता है गबन। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस बार तो उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा तो देख ले, अभी कितना 3 महीना टाइम है। 3 महीने टाइम है यहाँ बिहार की। राहुल गांधी की यात्रा में मोदी की माँ को गाली दी गई। गाली दी गई नू, तो देखो अगर गाली बहुत गलत है। बिहार के लोग देखो बादला कह लेंगे, उसकी देख किसी की भी माँ को गाली दिया, वो उसकी भी माँ को गाली पड़ गया। लेकिन मोदी भावुक हो गए ये सुनकर के गाली दी गई। भावुक तो पूरा देश हो गया, पूरा देश हो गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विदेश में ठाके मार रहे थे, यहाँ इसलिए रो रहे हैं बिहार का चुनाव जीतना। क्या करे, उसकी माँ की गाली तो रोएंगे नहीं। तेजस्वी क्या बोलेंगे, उसका भी मुंह नहीं है। कह रहे हैं कि बिहार के लोग तो मुझे चाह रहे हैं मुख्यमंत्री। अच्छा तो 90 दिन है, देख लेगा। लेकिन आपने क्या मन बनाया? कह रहे हैं गुंडागर्दी तो बहुत बढ़ गई बिहार में मोदी के आने से। कुछ भी नहीं बढ़ा, सब लोग आज निश्चिंत घूम रहे हैं। आज कल 12 बजे रात को हम स्टेशन से उतरते हैं नो, तो चोर नहीं मिलती, 112 जरूर मिलती है। पुलिस वहाँ फोन कर बोलेंगे बस सर हमको घर पहुँचाइए, तो 112 हमको घर पहुँचाती है। काम हो रहा है, काम हो रहा है, विकास भी हुआ है, कुछ बहुत विकास हुआ है। जैसे कह रहे हैं कि लालू के मेरे पिताजी ने ही विकास कराया था बिहार के अंदर। अरे क्या घोटाला वाला, रेल घोटाला, चारा घोटाला, सब घोटाला उन्हीं के पास तो है। पे तो वोट चोरी के बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं मोदी पर। छोड़िए ना भैया, जहाँ जीत जाते हैं वहाँ चोरी नहीं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ चोरी की बात होती है। कह रहे हैं महाराष्ट्र देख लो, राजस्थान देख लो, हरियाणा देख लो, हर जगह दिल्ली देख लो, वोट चोरी कर करके मोदी जीत जा रहे हैं। अरे भैया बता रहे हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ चोरी की बात आती है, जहाँ नहीं हारते हैं वहाँ बिल्कुल ठीक है, वहाँ EVM कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल। कह रहे हैं कि बिहार में इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे हम। राहुल गांधी यात्रा लेके घूमे। उनको खुद चोर थे भैया, तो कहाँ से चोरी होने देंगे, खुद चोर है। अब बिहार में मोदी की सिवा कहीं दाल गलने वाली किसी के नहीं है। कह रहे हैं बुजुर्ग हो गए, उनसे बात नहीं बन पाएगी अब बिहार वो तो छोड़िए ना, वो अलग बात है। अलग बात है कि दाल नहीं गलने वाली है, लेकिन जनता ने वोट देगी भैया। जनता 101% मन बना दी है कि हम लोग पूर्ण रूप से मोदी के साथ देंगे। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी, देश बेच दिया, पाकिस्तान के सामने झुक गए। आप बताओ,
आप बताइए कि हम आज जो सड़क पर आप चल रहे हैं, जहाँ से आप दिल्ली से आए हैं, पता ना कहाँ से आए, जहाँ से आज नहीं कल की बात मैं बता रहा हूँ। चलने के लिए हम लोग के पास सड़क नहीं थी, नहीं था। आज हम लोग जिस सड़क पर चल रहे हैं, मालूम पड़ता अपने आप को फीलिंग करते हैं हम लोग NH पे चल रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं उसको। लेकिन तेजस्वी तो एक ही बात कहते हैं कि बिहार का विकास तो जितना भी हुआ सब मेरे पिताजी ने करवाया। राइट, वहीं विकास आज रहता था। बुलेट पर नहीं चलते, साइकिल पे चलते भैया। देख लेगा कोई बुलेट तो छुड़ा लेगा। जी हाँ, यही उनका विकास था। तो बदलाव हुआ है, 101% भैया। लेकिन कह रहे हैं गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वो तो छोड़िए ना, कौन अब बाप को बेटा गोली मार देता है तो गुंडागर्दी किसको कहा जाएगा। हम लोग आज 12 बजे रात को जो चचा जी बताए, 12 बजे रात को नोटिया से आते हैं तो अपने घर एकदम शांतिपूर्वक, मेरी बहू बेटी जो स्कूल जाती है, मेरी वाइफ स्कूल करने जाती है, टीचर है उदाहरण तौर पर, तो कहीं कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है, एकदम शांति से जाती है, शांति से आ जाती है। लेकिन कल का मोहिनी का नाम मुझे तेजस्वी जी का बाबूजी का रीजन में हम लोग थे, उनका भी हम लोग शासन देखे हुए हैं कि बहन मेरा स्कूल गई, आएगी समय से कि नहीं आएगी उसका गारंटी नहीं था। इतना डर था जी। तो पहले तो अनपढ़ रह जाती होंगी बहन बेटियां। बिल्कुल बहुत बता रहे हैं, जिसके पास पैसा हुआ करता था वहीं टाउन बाजार में जाकर अपना शिक्षा ग्रहण करता था। अब शिक्षा मिल रही है, बिल्कुल 101% शिक्षा मिल रही है। अब तो शिक्षा से कोई वंचित नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। व्यवस्थाएं सही है, बिल्कुल बस्ती है जी। और छोटा परिवार के लोग हैं इसमें, लेकिन आज भी अच्छा से इनसे पूछिए, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हर जगह से हर सुविधा ले रहे हैं, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई लूटपाट नहीं है। इनकी हर तरह से इनकी बेइज्जत की जाती थी, आज ये लोग सुरक्षित हैं। जिस तरीके से मोदी की माँ को गाली देना कहाँ तक जायज है जी? जायज़ तो उसको नहीं कहा जाएगा, गाली किसी को दें जी, जिसका मैंने संस्कार में वही अगर है तो किसी को गाली दे सकता है भैया। जिसका गरीब परिवार से आता हूँ मैं, इसलिए इनको पच नहीं रहा। वो राइट है। लेकिन आज आप बता रहे हैं कि हम लोग चला जाए वहाँ, देखा जाए चाइना में कि कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी 1% व्यक्ति को जो कोई शासन चलाता है और गाली दे देने के बाद हम लोग सुने, देखे तो नहीं, सुने हैं कि वहाँ उसका बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है। बिल्कुल। लेकिन मोदी कहते हैं कि मेरी माँ तो राजनीति का राह भी नहीं जानती थी, वो तो राजनीति से कोई मतलब ही नहीं था, और अब तो इस दुनिया में भी नहीं है। बिल्कुल गाली नहीं देना चाहिए था। गाली जो दिया जी, माफी नहीं, उसको दंडित करना चाहिए। माफी तो अलग बात है, हम आपको मान लिया, हम आपको जूता मार दिए, आपका बोल दिया भैया सॉरी, अच्छी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसको दंडित देना चाहिए कि शारीरिक इतना दंडित करना चाहिए कि समाज भी देखे कि कोई रे तक ना बोले। तो बिहार के लोग इस बार बदला लेंगे? बिल्कुल 101% बदला लेगा जी। तो मोदी के काल में जी बदला कुछ बिहार, या फिर पहले की तरह ही है? उससे बढ़ के है और रहेगा जी। बदलाव, बहुत बदलाव बढ़ा है और बढ़ के भी रहेगा, इससे उम्मीद है। तो उम्मीद है कि मोदी के काल में बढ़ेगा और आगे? बिल्कुल भैया, एकदम 100%। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि वोट चोरी नहीं हुई, हर पर है वोट चोरी नहीं हुई तो हम बनेंगे इस बार मुख्यमंत्री। नहीं वो तो खुद चोर है तो दूसरों को चोर नहीं बनाएंगे। उनका बाप दादा सब है, पशुपालन घोटाला से उसी समय से तो वो बदनाम हुए, उसी समय सब कुछ है, आज तक भी उसी तरह है। जो पशु का, एक मिनट सुनिए भैया, जो पशु का क्या कहते हैं आहार खा गया तो हम लोग की दूर की बात है। हम लोग मैंने किस इति से आते हैं, जो पशु का आहार खा गया तो हम लोग तो बातें छोड़ दीजिए। वोट देने वाले वोटर हम लोग हैं तो कैसे बोलते हैं कि जीत जाएंगे? कह रहे वोट चोरी करके जीतते हैं। कैसे वोट देते हैं हम? जहाँ वोट देते हैं हमारा सही निर्णय सही निकल रहा है, निर्णय सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है। आप भी जहाँ आप वोट डालते हो सही जा रहा है एकदम? वो एकदम सही जा रहा है। बहुत चोरी वोरी तो नहीं? नहीं चोरी नहीं। घर में वोट कटे किसी के? नहीं। आपके घर में कटा है? नहीं कटा है। नहीं कटा? नहीं। लेकिन वो तो लिस्ट दिखा रहे थे राहुल गांधी बहुत लंबी। अरे डबल नाम, मरा हुआ नाम, वो कटेगा ही जी। डबल नाम है जिसका एक ही नाम होना चाहिए, वो तो कटेगा। जो मरा हुआ व्यक्ति हमारे घर में है तो उसका नाम कटेगा ही जी। आपके घर में तो नहीं कटी बाबूजी? नहीं भैया, नहीं बिल्कुल नहीं कटी। लेकिन वो बहुत लंबी लिस्ट दिखा रहे थे। अरे छोड़िए ना, लिस्ट बनाने के लिए तो हम भी कंप्यूटर से लिखवा के दिखा देंगे भैया। उसमें प्रमाण है क्या? कोई प्रमाण साबित करेगा क्या? वही नीति क्या कहते हैं उसको, राहुल जी साबित करेंगे कि मेरा बहन का, मेरा भाई का कोई नाम कटा है? खुद विदेशी हैं लोग, तू क्या जानते हैं इंडिया के बारे में, अब बिहार के बारे में? ईवीएम हैक होने का बात? नो भैया, एक हम आपसे पहले मैंने कहा कि अगर जिस स्टेट में उनकी सरकार बन जाती है, नो चोरिंग, नॉट चोरिंग। यहाँ जहाँ नहीं बनती है वहाँ चोरी का, चोरी बस तिगड़ा वो वहीं ईवीएम पर।
तो बिहार की जनता समझ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सब बात जिस समझ। तरीके से वो पैदल निकल रहे हैं, इसका असर पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ने वाला है। मोटरसाइकिल पे चले, मोटरसाइकिल से देखे हम लोग यात्रा, मैंने पता ना मोबाइल से देखे कि टीवी पर देखे, जो खुद सुरक्षित नहीं है, हेलमेट पहन के चलना चाहिए। मैंने संदेश कहीं जाए, मेरे आने वाले भविष्य में फ्यूचर में प्रेसिडेंट होने वाले हैं, जो खुद बाइक पर बैठकर विदाउट हेलमेट के जा रहे हैं, तो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? लेकिन जैसे कि वो कह रहे हैं कि अगली बार वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लग रहा है। देखिए तो समय आएगा, समय आएगा, अभी देख लीजिए। प्रधान यहाँ रोड पर लौटा कर भीख मांगे वोट करना, तब भी हम जानता हैं शुद्ध अति सही अपना वोट डालेंगे। जो हमारा देश का विकास किया, आज हमारा रोड का चलने का सब कुछ किया, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जो बिहार के लिए कुछ किया, विकास पुत्र नीतीश कुमार हमारा है जी। लेकिन यहाँ आ गए, आपके पैर ले लिए तेजस्वी और राहुल गांधी ने, कहीं कुछ नहीं, हमारा विकास पुत्र नीतीश कुमार। तो भी नहीं बहकावे में आने वाले? हम कहाँ बहकावे में आने वाले हैं? पक्के मोदी भक्त हो? पक्के मोदी भक्त, नीतीश भक्त, दोनों भक्त। मोदी है जा, पक्का मोदी है जा, एकदम में कोई कटने वाला नहीं है, कोई कटने वाला नहीं है। इलेक्शन होगा तो इंग्लैंड जाके सो जाएंगे तो राहुल गांधी और क्या। हमारे मोदी जी जो जाते हैं विदेश में जाते हैं तो हमारे देश के लिए जाते हैं, देश के। लेकिन कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी, मोदी तो पढ़े लिखे इतने हैं नहीं। क्यों नहीं पढ़े लिखे हैं? जो जिसको बात करने के ढंग पढ़े लिखे हैं, फिर तबे ना जाकर देश से आन देश से जाकर हमारे देश को विकास कर रहे हैं। आदमी जो पढ़े लिखे आदमी, जो कुछ दिन पहले स्टेटमेंट उनके सुने थे कि हम आलू लगाएंगे सोना देगा, आलू कभी सोना देता है क्या? वो कह रहे हैं मोदी भी 15 लाख देने की बात करते हैं। देखिए बता रहे हैं भैया, जो मालिक विदेश में कुछ थोड़ा मोड़ा हम भी कहीं न्यूज़ सुने हुए, विदेश में जो पैसा है अगर इनके आ जाती है मुद्रा, आ जाती है तो एक आदमी का 15 लाख रुपया, ये सब सुने हुए थे। अब देने की कहाँ तक बात है, 15 लाख छोड़िए ना। आज एक मिनट सुनिए, आज इंदिरा क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, 1.5 लाख हुआ ना, 1.5-2 लाख समथिंग में, जो हमको नहीं मिला है, हम उस लेवल में नहीं है कि हमको मिले। राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, सड़क मिल रहा है, 15 लाख। जी जी, तो आज देख सुनिए ना भैया, 1100 वृद्धा पेंशन हो गया, तो आप मिल गए 15 लाख, इसका मतलब वो कैसे उसी के रूप में मिलेगा? देखिए 15 लाख का तो मैं नहीं सुना हूँ, मगर ये सुना हूँ मोदी जी का, जब जो चीज़ बोले हैं ना गरीबों के पास मिल गया। जैसे कि जो कोरोना काल था, हर एक महिला के खाते में किसी को 1000, कभी किसी को 5000 आता था, हर एक महिला के खाते में आता था पैसा। अभी किसान का भी 2000 आ रहा है, अभी किसान का भी 2000 आ रहा है। बताए ना, ऐसे समय में तो इसी हिसाब से मान रहे हैं कि 15 लाख आ जाएंगे। आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा अभी आ गया भैया, अभी आने वाले हैं। जो 29 में फिर सरकार बनेगी मोदी जी का, वो अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग इसी समय में मिल जाएगा, इसी समय 15 से ज्यादा मिल जाएगा। तो सही है मोदी? बिल्कुल 101%। बिहार के लिए बीजेपी ठीक है? बिल्कुल ठीक है बिहार के जी 100%। गठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार विकास पुत्र है जी, दोनों साथ में लड़ रहे हैं, दोनों सही हैं। जो विकास नीतीश कुमार की आज तक कोई नहीं किया। जी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है नए भारत का डिजिटल पावर हाउस। डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश आईटी, एआई और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में स्थापित कर रहा है नित नए आयाम। गौतम बुद्ध नगर का आईटी हब के रूप में किया जा रहा है विकास, तो लखनऊ बन रहा है एआई और मशीन लर्निंग का नया केंद्र। रोबोटिक्स सिटी के रूप में स्थापित हो रही है कानपुर की नई पहचान, तो वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में विकास। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के समन्वय से तैयार की जा रही है एआई स्किल्ड वर्कफोर्स। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप आम जन को त्वरित न्याय उपलब्ध करा रहे हैं डिजिटल साक्ष्य। न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही को मिल रहा है विस्तार। सिंगल विंडो सिस्टम निवेश सारथी पोर्टल ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत देश के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक निवेश मित्र से उद्यमियों को मिल रही हैं 45 विभागों की 525 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं। इन्वेस्ट यूपी अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि
लाभार्थियों के बैंक खातों में की जा रही है ऑनलाइन हस्तांतरित। डिजिटल खतौनी ने पारदर्शी व्यवस्था को दिए हैं नए आयाम। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास। स्वामी विवेकानंद डिजिटल सक्षम स्कीम के अंतर्गत युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर डिजिटल शिक्षा को मिली है नई दिशा। नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है देश का डिजिटल पावर हाउस। तभी तो कहते हैं करके दिखाई जो, डबल इंजन सरकार है वो। तो आपकी समझ में आ रही है मोदी की बातें। एक योगी और हैं यूपी से जो आते हैं, वो इधर अब आएंगे चुनाव में और बहुत ज़्यादा रैलियां करेंगे, प्रचार करेंगे। उनकी बात में भी दम लगता है आपको? देखिए बता रहे हैं, जहाँ तक वो जोगी के मतलब कि मार्गदर्शन पर नीतीश कुमार चले, चाहे यहाँ के स्टेट सरकार चले, तो बहुत हद तक ठीक है। बहुत हद तक ठीक है। योगी ठीक है? यस ठीक है, ठीक है, ठीक। गलत देखता है जोगी, हाँ। वहीं अपना एथी लगा देता है, बुलडोजर लगा देता है, वैसा ही। जो एक मिनट, नीतीश सॉरी उनके मंच से क्या कहते हैं, राहुल जी के मंच से जो प्रधानमंत्री की गाली दिया गया, और वही बात और कोई मोहम्मदन भाई लोग गाली दे देते लोग, तब क्या होता? उन पर तो आरोप लगते हैं ना मोदी और योगी पे कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। कर रहे हैं, तो वही यहीं से देख लिया जाए कि कोई अगर कोई मुस्लिम नेता का अगर गाली दे दिया लोग, तो वहीं के लोग मार के जूता, क्या कहते हैं, इतना मेरा शब्द निकल रहा है मुझसे जी, मार के लोग वहीं पर ठाट लगा देते कि बेचारा सॉरी बोलने के लायक नहीं रहता। और देश के प्रधानमंत्री को गाली देने पर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। देखिए तो ये शर्म की बात है। जो गार्जियन तुल आदमी है उसको लोग गाली दे दिया, अलग बात है। अपने माँ बाप को गाली देता होगा, अरे अपने माँ बाप को गाली देता है, जो पैदाइशी है उसका जो इति है, क्या कहते हैं उसको, गंदा है, तो दूसरे को गंदा एकदम श्योर देगा, करेगा श्योर। जो पैदाइशी है उसके गंदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। माफ़ी तो अलग बात है, माफ़ी तो मैंने मांगे वो अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा दंडित करना चाहिए। माफ़ी से कुछ नहीं होने वाला भैया, एक सॉरी बोल दे उससे मैटर सॉल्व हो जाता है, अच्छी बात नहीं है। दंडित करना चाहिए। तो आपने यहाँ के बिहार के लोगों की राय सुनी, जिस तरीके से मोदी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं विरोधी दल, वो भी इन लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। ऐसी राय हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए खबर इंडिया। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। इसी मंत्र के अनुरूप आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन की सरकार। हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का सुफल है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र का कर रही हैं नेतृत्व। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अभिनव पहल मिशन शक्ति ने माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को दी है नई दिशा। बेटी के जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर साथ खड़ी है कर्मयोगी सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बेटियों की शिक्षा को दी है नई दिशा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने माताओं बहनों को दिलाई है रसोई के धुएं से आजादी। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जीरो टॉलरेंस की नीति ने महिला सुरक्षा को दिए हैं नए आयाम। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में दर्ज हुई है रिकॉर्ड कमी। महिलाएं आज निडर होकर प्रदेश के विकास में दे रही हैं अहम योगदान। बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से विभिन्न चरणों में उपलब्ध कराई जा रही है आर्थिक सहायता। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के साथ ही श्रमिक परिवारों की बेटियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। निर्धन परिवारों को अब बेटियों के विवाह के लिए साहूकारों से कर्ज नहीं लेना पड़ता। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से अब तक 4,76,000 से अधिक जोड़ों का कराया गया है विवाह। महिलाओं को प्राथमिकता पर मिला है वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का साथ। बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में मिशन रोजगार के तहत 1,75,000 से अधिक बेटियों को मिली है सरकारी नौकरी। 10 लाख स्वयं सहायता समूहों से 1 करोड़ महिलाओं को मिला है रोजगार।
पीएम स्वनिधि योजना से 2 लाख से अधिक महिलाएं हुई हैं लाभान्वित। वीसी सखी के रूप में महिलाओं की नियुक्ति और महिला बीटों के आवंटन आदि जैसे अभूतपूर्व कदमों ने महिलाओं के स्वावलंबन को दिए हैं नए आयाम। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार।